सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कशन करेंगे कि एचडब्ल्यूसी आरोग्य मंदिर को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के सर्टिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और उसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो रेगुलर प्रैक्टिस के हैं, जो CHO एएनएम या आशा के द्वारा रेगुलर प्रैक्टिस में है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो क्वालिटी टीम द्वारा CHO एएनएम को प्रोवाइड कराना है। तो आज हम विशेष कर इस पर डिस्कशन करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो कलर कोडेड है, ग्रीन है, येलो है और आपका रेड है। ग्रीन का मतलब ये रेगुलर प्रैक्टिस की डॉक्यूमेंट है जो CHO एएनएम आशा के द्वारा रेगुलर वे में किया जा रहा है। अगर एक ये प्रैक्टिस वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहाँ पर एक्टिविटी हो रही है सारी जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, तो ये ग्रीन वाला करीब करीब उनका पूरा रहेगा। येलो ऐसे रजिस्टर हैं जो रजिस्टर या डॉक्यूमेंट कर सकते हैं जो करीब करीब हो रहे हैं, उसमें होना भी चाहिए लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो ऐसी कैटेगरी वाले डॉक्यूमेंट को येलो में रखा गया है। रेट जनरली आपका रेट में दो कैटेगरी, एक ऐसे कैटेगरी जो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है CHO एएनएम के, वो क्वालिटी टीम के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा या बनवाया जाएगा या उस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और प्लस दूसरा चीज़ है स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन मैं सारे को स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को रेड में रखा हूँ। तो इस तरह 3 कलर कोडेड है, ग्रीन है, येलो है और रेड है। उसका तीनों का मतलब बता दूँ तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से डॉक्यूमेंट की क्या लाइन लिस्टिंग है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, उस डॉक्यूमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और मॉनिटरिंग किसके द्वारा करना चाहिए, उसके विषय में भी डिटेल हम चर्चा करेंगे। तो पहला है OPD रजिस्टर जो CHO द्वारा रिस्पॉन्सिबल है और CP टीम उसे मॉनिटर करता है। तो 7 जो गवर्नमेंट द्वारा मैंडेटरी रजिस्टर है उसमें से एक है। फिर फैमिली फोल्डर सीबैक फॉर्म, आप लोग जैसा जानते हैं कि ये फैमिली फोल्डर आपके फॉलोअप के लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है। इसमें आशा को इंसेंटिव भी है और आपके कई चेक पॉइंट भी पूरा होते हैं। डेमोग्राफी डिटेल आशा वाइज कम्युनिटिव से और डिजीज भी आशा वाइज, तो इससे हमारा कई पैकेज पूरा हो जाता है। अगर हम कम्युनिटी से लेते हैं तो डेमोग्राफिक डिटेल, तो उसमें RCH का पोर्शन काफ़ी पूरा हो जाता है, एक समरी बन जाती है जिसमें एलिजिबल कपल आपका, फिर ANC PNC, उसके HbNC और कितने एज ग्रुप जिसे इम्यूनाइजेशन का पूरा हो जाता है। फिर आपका डिजीज वाइज लेते हैं तो पैकेज वाइज आपका पूरा हो जाता है कि किस किस आशा के क्षेत्र में कौन कौन से बीमारी के मरीज है, तो समरी हम बना लेते हैं। तो इसमें एक जो मिसिंग रहते हैं पेशेंट या बेनिफिशरीज, वो उसकी समरी बन जाती है जिससे आशा एएनएम की का आपका इंसेंटिव भी बढ़ जाता है। फिर फॉलोअप CD NCD बोथ के लिए फॉलोअप रजिस्टर क्या नाम है, आप एक में भी बना सकते हो, कोई अलग अलग जरूरी नहीं बनाए, उससे आपका NCD CD का फॉलोअप हो जाएगा। फिर रिफरल इन आउट मतलब रिफरल बैकवर्ड और अपवर्ड जो आप CHO द्वारा मदर CSCPC भेजा जाता है, फिर वहाँ से आपके पास आता है फॉलोअप के लिए। रिफरल फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी पेशेंट को आप रिफ़र करते हैं 1-2 बार कम से कम फॉलोअप कर लेना चाहिए। रिफरल स्लिप कलर कोडेड की बात करिए है तो बहुत बढ़िया है। एम्बुलेंस रजिस्टर अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉलोअप रजिस्टर में ही दिखा सकते हैं रिफरल फॉलोअप रजिस्टर में। जनरल कंसेंट फॉर्म जैसा कि हम जानते हैं जो कॉन्फिडेंशियल जांच होती है, जैसे HIV की हुई या कोई प्रोसीजर होता है आपका, डिलीवरी हुआ, नॉर्मल डिलीवरी अगर हो रहा है आपके यहाँ, तो उसका कंसेंट फॉर्म लेना ज़रूरी रहता है। फिर लैब रजिस्टर और जो जांचें आपके यहाँ नहीं होती उसको रिफ़र जो किया जाता है उसकी रिपोर्ट तो एक ही रजिस्टर में बना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपका मेनली स्टॉक रजिस्टर है, इंडियन है, कंजप्शन है, तो इसको एक रजिस्टर में भी आप दिखा सकते हो। फिर इम्यूनाइजेशन ये एएनएम के द्वारा किया जाता है, बगल में देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी लिखी हुई है, मैं उसे बार बार रिपीट ना करूं। इम्यूनाइजेशन उसका माइक्रो प्लान ड्यू लिस्ट एएनएम वाहनों द्वारा पूरा रहता है। RCH की हम बात करते हैं जो NC PNC HRP HbNC इम्यूनाइजेशन जो अभी बात का है, तो ये आपका पूरा होना चाहिए। GSY L1 रजिस्टर VST जो कि जहाँ पर डिलीवरी होती है वहाँ ज़रूरत है, जहाँ नहीं होती। आशा डायरी जो गवर्नमेंट द्वारा प्रिंटेड दिया गया है वो प्रॉपर वे में भरा जाए, CP टीम द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए। फैमिली प्लानिंग एक रजिस्टर से आप दिखा सकते हो, उसी में काउंसलिंग प्रोसीजर और फॉलोअप तीनों चीज़ रखिए ताकि आप जितनी काउंसलिंग की उसमें से कितने
प्रोसीजर लिए हैं, जो भी प्रोसीजर एक्सेप्टिंग जो भी एक्सेप्ट किए हैं, और उनका फॉलोअप आपके द्वारा। तो एक ही रजिस्टर है। एडोसेंट का भी एक रजिस्टर से आप दिखा सकते हो। वेलनेस एक्टिविटी भी आप, वेलनेस एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 से 40% चेक पॉइंट इससे कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत से ऐसे चेक पॉइंट है जो वेलनेस एक्टिविटी के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा जो कैलेंडर डिसाइड किया है, हेल्थ कैलेंडर, उसके अनुसार आपको पर्टिकुलर डेट पर वेलनेस एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, और उसका डिटेल आपके रजिस्टर में हो। फिर जन आरोग्य समिति जैस की मीटिंग के साथ ही आप जो मंथली जो भी मीटिंग होती है जैस के ही साथ कीजिए, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। मन का एक रजिस्टर बना लीजिए। वैसे जैस का अगर प्रिंटेड रजिस्टर है तो बाकी आप नॉर्मल एक ही रजिस्टर में आप कर सकते हो। इसमें मीटिंग में, जैस के मीटिंग में जनरली आपका वर्किंग और एक्शन प्लान, कोई भी गैप्स है या किसी चीज़ की डिमांड है, बजटेड डिमांड है, तो उसका प्रॉपर एक्शन प्लान के थ्रू बनना चाहिए। प्रिंटेड में डिटेल रहता है। BHND रजिस्टर एनम के द्वारा पूरा होता है। BHNC आशा जनरली इसको करती हैं। AAA ये एनम के द्वारा आता है। आशा एनम आंगनबाड़ी प्रिंटेड रजिस्टर होता है। प्रिंटेड बोल में पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, ये थोड़ा नई चीज़ है, इसको बनाना पड़ता है CHO थ्रू, जिसमें प्रेसिडेंट आपके प्रधान होते हैं और सचिव आप CHO होते हैं, और 2-3 क्या नाम है आपके TB चैम्पियन, जो भी मरीज अच्छे मरीज हैं जो आपके सपोर्ट करते हैं वो रहते हैं। प्लस कुछ गांव के अच्छे लोग होते हैं जो पेशेंट को सपोर्ट कर सके। इसका अलग से वीडियो मैं भेजूंगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान एम्बेसडर का नॉमिनेशन होता है प्रधान का, एक मेल फीमेल। फिर होम विजिट, जो एनएम आशा होम विजिट करती हैं। ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग MIC द्वारा किया जाता है। क्वालिटी अश्योरेंस कमेटी का ये मैंडेटरी रजिस्टर में से एक है, जो क्वालिटी टीम आप बनाते हो उसका मीटिंग मिनट्स, प्रॉपर एक्शन प्लान। BMW लॉग बुक, ये भी मैंडेटरी में से है, जो कि आपके यहाँ जो भी वेस्ट जनरेट होता है, जो गाड़ी लेकर जाती है, उसका प्रॉपर डिटेलिंग रहता है, कितना ले जा रही, कब ले जा रही है। गिब्रान रिड्रेसल मीन्स कंप्लेन मैनेजमेंट, जो कि एक कंपल्सरी में से रहता है। तो इसका शिकायत पेटिका लगा रहा था, उसमें जो भी कंप्लेन रहता है उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होता है। आशा फीडबैक फॉर्म, कम से कम साल में एक बार आशा द्वारा फीडबैक लिया जाता है, ये भी आपके चेक पॉइंट में है। FI रजिस्टर, जो भी FI होती है तो मैंडेटरी इम्यूनाइजेशन में अगर FI होती है तो उसका रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन CHO देखते हैं, जो भी ड्रग का रिएक्शन होता है आपके सेंटर पर या आपके कम्युनिटी में, वो उसका डिटेल रहता है। फॉर्म एस या तो ऐप से दिखाइए, चाहे आप फॉर्म एस दिखाइए, तो ये जनरली IHIP ऐप है, उससे दिखाते हैं हम। ड्यूटी रोस्टर, जो भी माइक्रो प्लान इम्यूनाइजेशन के लिए या अदर कोई माइक्रो प्लान बनता है तो उससे रिलेटेड चेक पॉइंट है, तो इस चेक पॉइंट है। नेक्स्ट आपका स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर, ये जरूर होना चाहिए। एनएम का भी अटेंडेंस लगना चाहिए। फिर स्टाफ मूवमेंट रजिस्टर, जो आप लोग भरते हो। क्लीनिंग, आपका जैसे भी क्लीनिंग कराते हो, डिसइंफेक्शन कराते हो, सफाई करवाते हो, जिसके थ्रू उसका एक रिकॉर्ड एनएम द्वारा बनाया जाता है। फिर ऑटोक्लेव, अगर डिलीवरी होती है तो ऑटोक्लेव रजिस्टर की जरूरत है ना, अदरवाइज जरूरत है। लीनियन स्टॉक आप स्टॉक रजिस्टर में ही दिखा सकते हो, अलग से बनाने की जरूरत नहीं। इक्विपमेंट मेंटेनेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, आप इसको जैस के थ्रू दिखा सकते हो, अलग से जरूरत बनाने की जरूरत है कि जो भी मेंटेन कराते हो आप जैस के ही थ्रू कराते हो। इसमें ब्रेकडाउन रजिस्टर, कैलिब्रेशन रजिस्टर के ब्रेकडाउन बना सकते हो, उसमें जो भी आपका इक्विपमेंट काम नहीं करे तो ब्रेकडाउन। तो ये छोटी छोटी रजिस्टर हैं, 1 पेज 2 पेज के, बहुत ज़्यादा नहीं है। कंडेंसर आइटम, जो भी आपका कंडम आइटम, उसकी लाइन लिस्टिंग। टेम्परेचर चार्टिंग, अगर आपको फ्रीज आइटम कोई मेडिसिन है या वैक्सीन है फ्रिज में रखते हो तो उसका प्रॉपर चार्टिंग होना चाहिए, भी GUI में आप कर सकते हो। तो ये सब ग्रीन वाले जो हैं आप देखें कि शुरुआत के ही इम्पोर्टेंट है, जो रेगुलर प्रैक्टिस के, बाकी 1-2 पेज के हैं, वो बहुत ज़्यादा समय वाले नहीं हैं, उसका यूज़ कभी कभी होता है। तो नंबर ज़रूर ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, लेकिन यूज़ बहुत कम है, तो उसको रिज्यूम बना सकते हैं। चेकलिस्ट कौन सा, ये सब चीज़ें डिटेलिंग है। अब हम ऑडिट पर, पॉलिसी और ऑडिट पर आते हैं, तो ये भी रेगुलर बेसिस के नहीं है, वन टाइम है या ईयरली है या 6 मंथली है। इसमें मेंटेनेंस पेशेंट रिकॉर्ड पॉलिसी वन टाइम बनना है और जानना है कि किस तरह से रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, ये ट्रेनिंग वाला पार्ट है, वन टाइम बनना है। क्वालिटी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे किया जाता है, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। रिफरल पॉलिसी, जो आपकी रिफरल पॉलिसी है उसका पेपर होना चाहिए, 1-2 पेज का है। सोशल ऑडिट, जो कि आपके किसी सोशल पर्सन से कराया जाता है, जनरली प्रधान द्वारा,
साल में एक बार वन टाइम एक्टिविटी है। फायर ऑडिट, मॉक ड्रिल। फायर की तो ऑडिट आपके पॉसिबल नहीं, लेकिन मॉक ड्रिल तो ट्रेनिंग हो ही सकती है, तो उसका एक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन आदि, कोई जेई जो आपके डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न पर या मंडल पर या रीजन पर जो भी जेई हैं उनको द्वारा एक बार ऑडिट होता है। तो ये छोटे छोटे 1-2 पेज के हैं, ये ईयरली इस पर वर्क होता है, मेनली ट्रेनिंग का पार्ट है। फिर अगर हम देखते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या है, उसको एक बार हमें जान लेना चाहिए। इसमें पहला तो पेशेंट और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन सर्वे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ये आपका क्राइटेरिया जो 5 क्राइटेरिया हैं उसमें से एक क्राइटेरिया PSS CSS आपका 60% से ऊपर होना चाहिए, जो पेशेंट और क्लाइंट से भरा जाता है। इसमें पेशेंट आयुष्मान आरोग्य मंदिर में होते हैं जो ओपीडी में आते हैं, जिसका कोई बीमारी होता है उसका ट्रीटमेंट होता है, तो ओपीडी रजिस्टर से ये मिल जाते हैं। क्लाइंट में जनरली आप BHND में जाते हो, वहाँ पर जो भी क्लाइंट होते हैं, बेनिफिशरीज होते हैं, उनसे लेना रहता है। इम्यूनाइजेशन की जो आते हैं बच्चे, उनके गार्जियन से लेना रहता है। फैमिली प्लानिंग में जो जिनको भी आप काउंसलिंग करते हो उनसे लेना रहता है। तो इस तरह से PSS CSS का फॉर्म भरा कर उसका एनालिसिस कर कर जो भी गैप है उस पर एक्शन प्लान में। फिर बात करेंगे वर्क इंस्ट्रक्शन, जो जी का पार्ट है 5-6, इसमें नियरली चेक पॉइंट्स है, उसमें वर्क इंस्ट्रक्शन के डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो जनरली ट्रेनिंग का पार्ट है, वन टाइम एक्टिविटी है। इनकॉस पीरियोडिक असिसमेंट स्कोर शीट, आप जो भी इनकॉस पर आपका असिसमेंट हुआ है इंटरनल, जो भी आप 2 बार 3 बार किए हैं उसका उसकी पीरियोडिक असिसमेंट की सीट आनी चाहिए। कायाकल्प, इसी तरह से कायाकल्प का क्वार्टरली जो इंटरनल असिसमेंट करते हैं उसका रहना चाहिए। 2 टाइम एक्टिविटी है। फिर कायाकल्प इनक्वास में जो भी आप गैप निकलता है उसके अगेंस्ट जो एक्शन प्लान आप बनाते हो उसका एक्शन प्लान रहना चाहिए, जो कि सारा डॉक्यूमेंट है। एक जनरल एक्शन प्लान बना हुआ है, जो जनरल सा गैप होता है, आप रिलेटेड डॉक्यूमेंट कोड पर फोल्डर में ये अवेलेबल हो जाएगा, है अवेलेबल है, आपको जिसको ज़रूरत होगा अवेलेबल करा दिया जाएगा। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग एक तरह का आपका क्वालिटी टूल है, जो कि गैप के लिए किया जाता है, आपके चेक पॉइंट में दिया गया। फिशबोन भी क्वालिटी टूल है, तो इसमें से जो कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर KPI आउटकम इंडिकेटर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एच का पूरा पार्ट यही कवर करता है, एरिया ऑफ कंसर्न एच का पूरा पार्ट। जो भी आप वर्क करते हो पैकेज वाइज, जो भी वर्क करते हो उसका जो जो डाटा निकल के आता है वो KPI या आउटकम इंडिकेटर में भरा जाता है। मंथली इस पर वर्क है। हेल्थ कार्ड, जो स्टाफ का 6 मंथली हेल्थ चेकअप और जो वैक्सीनेशन होता है उसका डिटेल रहता है, तो ये काफ़ी ज़रूरी रहता है स्टाफ के हेल्थ के लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि क्वालिटी इनक्वास सर्टिफिकेशन सिर्फ फैसिलिटी का नहीं है, उससे स्टाफ जो वर्क कर रहे हैं उनका भी क्वालिटी इंप्रूव होता है, उनका हेल्थ भी इंप्रूव रहता है, हेल्थ भी मेंटेन रहता है। फिर नेक्स्ट है डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये भी आपका इसका डॉक्यूमेंट, इसका डिसास्टर प्लान ऑलरेडी बना हुआ है, इस पर वर्क करना है। फिर हाई अलर्ट ड्रग लिस्ट, जो HWC में आरोग्य मंदिर में जो हाई अलर्ट ड्रग है, जैसे आपका नॉन स्टेरॉयड है, NSAIDs हैं, एड्रेनलिन है, 3-4 आपके हाई अलर्ट ड्रग हैं, उसके लिस्ट है, उसके मैक्सिमम मिनिमम डोज आइडिया रहना चाहिए, काफ़ी पेशेंट सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। इमरजेंसी ड्रग लिस्ट होना चाहिए, खासकर इमरजेंसी पेशेंट के लिए एक आपका इमरजेंसी ट्रे होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी ड्रग होना चाहिए भी दिया हुआ है आपका। फिर लैब का क्रिटिकल वैल्यू, जो भी आप जांच करते हो उसका क्रिटिकल वैल्यू आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर कोई इस तरह से क्रिटिकल वैल्यू निकलता है किसी पेशेंट को तो आप डायरेक्ट एमओ को आप खबर कर सके। फिर कुछ ऑर्डर लेटर्स हैं, जो इसका भी प्रोटोटाइप बना हुआ है, इस डॉक्यूमेंट कोड पर है। स्टाफ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग, ऑर्डर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे करना, सर्विस डिलीवरी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ऑर्डर लेटर जो कि एमओ द्वारा है। अवेलेबल सर्विस, क्या क्या अवेलेबल सर्विस है, लिंकेज किसके द्वारा है, तो ये ऑर्डर लेटर होना चाहिए। नो स्मोकिंग ऑर्डर लेटर, अर्थक्वेक फ्री सर्टिफिकेट इशू लेटर, क्वालिटी कमेटी फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कमेटी फॉर्मेशन, इसमें सारे लेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी कमेटी फॉर्मेशन ऑर्डर, ऑल कमेटी ऑर्डर, जितने कमेटीज हैं उनका एक ऑर्डर लेटर होना चाहिए। रिव्यू लेटर, ये तो आपको बनाना नहीं है, जो भी आपके रिव्यू होते हैं उसका बस फोटोकॉपी रखना है। बायोमेडिकल वेस्ट रूल फोटोकॉपी रखना है। EDL, ये भी गवर्नमेंट द्वारा जो भी EDL है या ड्रग लिस्ट है आपका, उसका फोटोकॉपी रखना है। तो येलो में है जनरली रहता है या बहुत कम
समय में पूरा हो सकता है। फिर अब नेक्स्ट ट्रेनिंग डिटेल में जाते हैं, तो स्टाफ कंपटीशन असेसमेंट या ट्रेनिंग का जो डिटेल है इसका एक वीडियो पूरा मैं बनाया, उससे ही कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक वीडियो जो बना हुआ है मैं इसमें शेयर भी किया हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ डिटेल उसमें है, उसके थ्रू आप पूरा कर सकते हो। उसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग आपको लेनी है, कैसे उसका डिटेलिंग करना है, काफ़ी इजी है। इसमें कुछ करना नहीं, बस उसको समराइज़ करना है कि कौन कौन सी आपकी ट्रेनिंग हुई है और किसका सर्टिफिकेट मिला है और उसका कंपटीशन असेसमेंट मोड, बस समराइज़ करना है। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के कुछ इसमें लिस्ट दिए हुए हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, तो या तो इसमें कुछ यूज़ कर रहे हो, जो भी गवर्नमेंट के मैंडेट आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल या ऐप जो यूज़ करते हो, बस उसी का डिटेलिंग दिखाना है और कुछ नहीं। इसमें कुछ आपको करना नहीं। आईटी डिजिटल प्लेटफॉर्म में ट्रेनिंग रिसोर्स दिया गया है सिर्फ आपको समझने के लिए, इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरत नहीं। इसके सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं और उससे आपको समझना ट्रेनिंग से रिलेटेड है। कोई डॉक्यूमेंट इसका शो नहीं, मतलब इसको कुछ ऐसा चेकवर्ड नहीं कि इसको दिखाना ही, बस आपके नॉलेज गेन के लिए। फिर स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट का वीडियो मैं पहले भेज चुका हूँ और इसमें सारे स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है पीरियोडिक बेसिस पे इसका लाइन लिस्टिंग है जो कि पीरियोडिक बेसिस पर है, तो इसकी वीडियो भेज चुके हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब करके देख भी सकते हैं। तो इस तरह से हम कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और स्ट्रक्चर गैप इससे पूरा हो जाएगा, जिससे आप इजी वे में अपना क्या नाम है इनको सर्टिफिकेशन करा सकते हैं, अपना क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। आप इसमें वीडियो में देखे होंगे टोटल वीडियो में कि बहुत ही कम ऐसे जो आपके रेगुलर प्रैक्टिस के डॉक्यूमेंट हैं वही सिर्फ आपको अगर कंप्लीट करने तो 90% उसी से पूरा हो जाएगा। संख्या तो ज़्यादा है लेकिन बस ये सब 6 मंथली या ईयरली डॉक्यूमेंट है जो 1-2 पेज 4 पेजर है जो ट्रेनिंग से रिलेटेड है। अदरवाइज जो आपके मेन जो प्रैक्टिस के डॉक्यूमेंट है वही मेन डॉक्यूमेंट है और बाकी इनका सर्टिफिकेट छोटे छोटे कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट एनक्वास सर्टिफिकेशन के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा, स्ट्रक्चर गैप भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर ये मेरे हिसाब से मैं कोशिश किया हूँ कि समराइज करने के लिए, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो मैं आपके ट्रेनिंग के रिगार्डिंग भेजते रहता हूँ, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा एनक्वास सर्टिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।